कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहां के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहां खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में। परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में, वहां उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया। सतलोक में लेके सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनो वाहे गुरु, वह गुरु वह गुरु। बड़ी वाह करी उस देख के सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी लिखी है नानक साहिब की। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। नीच दास परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सर्जनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुडानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए। उनका शरीर नीचे रह गया। खेतों की बात है, जो गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों, उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास। क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी। लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूंगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद।
और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए यह ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलब उनको वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज। तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसकी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनरस कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनके वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई है उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु, आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है, भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान, जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को तने चिंता नहीं तुझे काम की, चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा के रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं सतगुरु शरणा आके, और धर्मराज डर कैसा, कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, ये नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहां उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहां से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है, उसके अनुसार उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है।
अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते। एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने, जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं, उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम। न तो कति न दच्चो या बात, अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए, तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहां भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम विष्णु जी को भी हमने पहला मंत्र दिया था, उनको इन पांचों में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूं। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझा, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ, क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही है। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता। काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता और वे ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, तो अधिकारी होते जाएंगे, उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा तो ये बताता है। तो ब्रह्मा एकदम सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े, जब तुमने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, भी ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं, और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया,
सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके शराब से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा जब दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, जब गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तीनों जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्मा, ये जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है। उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा। वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की। आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश।